अच्छा जी, आज डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन के काम क्या है। प्रोटीन के इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या डिस्कस किया था? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चार स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। मैंने कहा था, अगर याद है, कि इंसुलिन और हेमोग्लोबिन में चारों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है और क्वाटरनरी भी है। हाँ, जो सिंगल चेन की प्रोटीन है जिसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, उसमें पहले तीन स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया था कि ये सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड का जिक्र करता है। कौन से बॉन्ड का? पेप्टाइड बॉन्ड का। कि अमाइनो एसिड आपस में कंबाइंड कैसे होते हैं। सो थ्रू अ बॉन्ड एंड नेम ऑफ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। एंड व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? अगर याद है, मैंने कहा था कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल जाए, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड जो मौजूद होता है वो भी आ जाए, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी कहलाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताता है, अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी बता देता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, पेप्टाइड बॉन्ड से तो ये चलो हो जाता है कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाता है? वो जो चेन है वो या बीटा शेप का हो जाता है या फिर अल्फा शेप का हो जाता है। और एंड व्हाट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये होता था कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जो फोर्सेस है अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड्स, वो डिस्कस किया जाए, दैट इज सॉल्ट लिंकेज, दैट इज डाइसल्फाइड, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? टर्शियरी। और उसी इंटरेक्शन से, फोर्सेस से क्या हो जाता था? जो चेन है वो मज़ीद ट्विस्टेड हो जाता था, मज़ीद। फिर अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्हीं इंटरेक्शन की वजह से ट्विस्ट हो जाए, तो फिर वो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता था? क्वाटरनरी। बात समझ आ रही है ना? लेकिन आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। कि प्रोटीन के हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम पॉसिबल है। नंबर वन, जो पहला फंक्शन पॉसिबल है किसका? बॉडी में प्रोटीन का, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखना, प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हमारे बॉडी किसी काम के लिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल करते हैं, लिपिड से एनर्जी हासिल करते हैं, तो इसी तरह हमारा बॉडी प्रोटीन से भी एनर्जी हासिल कर लेते हैं। प्रोटीन से एनर्जी हासिल कैसे करते हैं? प्रोटीन में अमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड है, दैट इज़ व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड, उस पर काफ़ी एनर्जी है, उस बॉन्ड में काफ़ी, तो उस बॉन्ड को क्या कर लेता है? ब्रेक कर लेता है, और ब्रेकिंग से सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। फिर उसी एनर्जी से बॉडी का काम, जो काम आपने लेना है उस एनर्जी से वो हो जाता है। सपोज़ अगर आपने वो काम बोलने वाला लेना है, कौन सा? बोलने वाला काम। लेकिन ना, बोलने के लिए भी तो बॉडी में क्या चाहिए? बॉडी सेल्स में, हमारे सेल्स में एनर्जी चाहिए। वैसे तो हम नहीं बोल सकते अगर एनर्जी ना होता। अगर वो काम आपने एनर्जी से लेना है, कौन सा? चलने वाला। या वो काम आपने लेना है, कौन सा?
नस्ल बढ़ाने वाला, क्योंकि जो नस्ल बढ़ता है ना, ये भी कोई खालिद जी का घर नहीं है, इसके लिए भी ठीक ठाक क्या चाहिए, बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो ज़रा स्टोर रखे एनर्जी, कश्मीरी काम आएगी। तो मतलब है कि बॉडी में जितनी भी फंक्शंस है, बॉडी में जितनी भी काम है, सब काम एनर्जी के बगैर तो पॉसिबल। पता है ना एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का डिफिनीशन क्या है, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो बॉडी में जितनी भी काम है एनर्जी के बगैर नहीं होता। तो क्वेश्चन दैट कि जब एनर्जी के बगैर नहीं होता तो वो एनर्जी बॉडी में कहाँ से आती है, प्रोटीन से। कहाँ से? सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट इज़ व्हाट, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये काम कार्बोहाइड्रेट का भी होगा, ये काम आप लिपिड्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना जी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या पूछिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, या पूछिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो ये जो पहला काम है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये प्रोटीन का भी है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का भी है और लिपिड्स का भी है। ये तीनों का काम है। लेकिन हमने चूंकि अभी किसके काम डिस्कस करने हैं, प्रोटीन के। सो दैट इज व्हाट, सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला काम सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड काम जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट। दैट इज ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब, देखिए ना, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इनसाइड द बॉडी, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। किसी चीज़ की हरकत लेकिन बॉडी के अंदर, बॉडी की सपोज एक चीज़ की हरकत हो रही है ना, लेकिन वो सेल में नहीं हो रही, बॉडी में नहीं हो रही, बॉडी से बाहर हो रही, नहीं, दैट इज नॉट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस बट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द, जैसे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं जाता। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाता है? शाबाश, लंग्स से। देखिए ना, ऑक्सीजन बाहर से जो आता है हमारे बॉडी के लंग्स को आता है ना, लंग्स इज ऑक्सीजन बैंक, लंग्स इज ऑक्सीजन बैंक। फिर लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हर सेल्स को जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन थ्रू अ ब्लड, थ्रू हर सेल को जाता है। सो क्वेश्चन दैट कि ब्लड में कौन है जो ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर सेल्स को पहुंचा देता है? दैट इज प्रोटीन। दैट इज देन सच अ प्रोटीन यू कॉल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फिर सारी बात है, उस प्रोटीन को आप कह सकते हैं दैट इज योर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब क्या है? हर वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी में चीज़ों की मूवमेंट कराता है, हर वो प्रोटीन जो बॉडी के अंदर चीज़ों की क्या कराता है? मूवमेंट्स कराता है। जैसे कि एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल व्हाट, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर? दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेल टू सेल। हमारे बॉडी में सेल टू सेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन करता है दैट इज व्हाट, हेमोग्लोबिन। सो प्रोटीन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट कराना। क्या कराना? हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का एक और भी प्रोटीन है दैट इज मायोग्लोबिन। दैट इज, वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। फिर क्वेश्चन करेंगे सर इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि हेमोग्लोबिन हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट कराता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाई, लेकिन मायोग्लोबिन सिर्फ मसल्स को, सिर्फ ओनली मसल, ओनली मसल। इसलिए तो इसको कहते हैं मायो। मायो का क्या मतलब होता है? मसल। देखिए, आपकी बॉडी के हर पार्ट्स को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? हेमोग्लोबिन, लेकिन आपके बॉडी के मसल्स को एक स्पेशल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज व्हाट, दैट इज मायोग्लोबिन। दैट इज मायोग्लोबिन। अच्छा, इसके अलावा किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी में? शाबाश, हाँ, आपने 9-10 में कहीं पढ़ा होगा कि आपके सेल के इर्द गिर्द क्या होता है?
आपके सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है। उसी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होता है नहीं होता। यार अगर किसी चीज़ ने बॉडी से बाहर से सेल के अंदर आना है तो कैसे आएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। अगर सेल से चीज़ ने बाहर जाना है तो कैसे जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन से जाता है ना। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। बॉडी से किसी बाहर से किसी चीज़ ने अंदर आना है टू सेल, तो सेल मेम्ब्रेन से आएगा। और अगर सेल से बाहर जाना है तो सारी बात है सेल मेम्ब्रेन से जाएगा। ऐसे ही है। आपने अगर सपोज घर अंदर एंटर होना है तो किस चीज़ से एंटर होते हैं, दीवारों पे तो नहीं चढ़ते, दरवाजे से होते हैं ना। दरवाजे से बंदा अंदर भी जाता है और दरवाजे से बंदा बाहर भी जाता है। कॉलेज के अंदर आना है तो गेट से आएंगे, बाहर जाएंगे तो भी गेट से नहीं जाओगे, किसी दीवार से चढ़ के बाहर चले गए तो फिर तो बड़ा रोला है ना। तो गेट ही होता है जो चीज़ों को अंदर भी करता है, चीज़ों को। तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो सेल के अंदर चीज़ों को अंदर भी कर लेता है। और सो क्वेश्चन दैट कि सर सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या चीज़ है जिससे चीज़ों की ट्रांसपोर्ट अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। दैट इज़ प्रोटीन। दैट इज़ एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्रोटीन जो आपके सेल मेम्ब्रेन में है, जो चीज़ों को अंदर भी कर लेता है और दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ चैनल प्रोटीन। उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ना, चैनल प्रोटीन। क्योंकि आपके मेम्ब्रेन में अपने चैनल है, रास्ते हैं, जिसकी वजह से चीज़ अंदर भी आता है और वो रास्ते किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से। जितने भी रास्ते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में, जिससे चीज़ अंदर भी आते हैं बाहर भी जाते हैं, वो सारे रास्ते जो है कौन बनाता है सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन। एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटीन, दैट्स व्हाई कॉल्ड चैनल प्रोटीन। चैनल। ओके, सो सेकंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इज व्हाट, दैट इज ट्रांसपोर्ट। दैट इज, जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्रोटीन करता है। दैट इज हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। क्या फर्क है दोनों में, हेमोग्लोबिन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को करता है, लेकिन मायोग्लोबिन सिर्फ मसल्स को करता है। मसल के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल प्रोटीन अल्लाह पाक ने बॉडी में रखा हुआ है, दैट इज व्हाट, मायोग्लोबिन। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में भी बहुत सारी प्रोटीन्स है विच इज कॉल्ड चैनल प्रोटीन, जिसकी वजह से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट अंदर भी होता है सेल को और बाहर भी होता है। नंबर थर्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज मसल कॉन्ट्रिक्शन। मसल कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन। बॉडी के अंदर, बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रिक्शन है, मसल कंट्रैक्शन है एंड मसल रिलैक्सेशन है, ये भी प्रोटीन करता है। एंड सच अ प्रोटीन इज व्हाट, मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, नाम सुना होगा एक्टिन एंड मायोसिन, सुना ही नहीं सुना? एक्टिन एंड मायोसिन बॉडी में क्या करता है, मसल में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है ना। सो एक्टिन, मायोसिन रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन करता है। So one of the function of protein is what? Contraction and relaxation of the muscle. And number 4, that is structural and building material. Structural and building material. देखिए ना, प्रोटीन का काम सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। प्रोटीन का काम सिर्फ बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है। प्रोटीन का काम बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं है। प्रोटीन का काम चीज़ों को बनाना भी है, चीज़ों का स्ट्रक्चर बनाना भी है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, इसी पे एग्जांपल देते हैं। सेल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से बना है ना, 9 पे पढ़ा होगा, एक लिपिड्स, दूसरा प्रोटीन। हमारा सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना है। लिपिड्स एंड 60 to 80% सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है और 20 to 40%
सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होता है। क्या होता है? लिपिड्स होता है। हाँ, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन मेन दो चीज़ें हैं, लिपिड्स एंड। आपने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी 9th में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में? एक सैंडविच मॉडल पढ़ी होगी और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ी थी ना? तो वहाँ आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बना है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। कितना प्रोटीन परसेंट? 60 to 80%। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन सिर्फ ये काम नहीं करते बॉडी में, प्रोटीन से चीज़ों का स्ट्रक्चर्स भी बना है। जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना है किससे? प्रोटीन से। इसके अलावा हमारे जो नेल है, नाखून, ये भी प्रोटीन से बने। हेयर, बाल, ये भी किससे बने? प्रोटीन से बने। एंड चलो ये बता दूं इसमें सारा चीज़। एंड स्कैन, एंड हमारा जितने भी स्कैन है सर से लेके पाँव तक, ये सारा स्किन बना है किससे? प्रोटीन से। तो सिर्फ एक एग्जांपल नहीं दिया कि जी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना है, स्किन भी प्रोटीन से है, हेयर भी प्रोटीन से है, नेल्स भी प्रोटीन से हैं, वगैरह वगैरह। एंड नंबर 5, एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइमेटिक, याद रखना हमारे बॉडी में जो एंजाइम है, यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? या they act as a biocatalyst. They act as a means, what means by biocatalyst? Speed up the chemical reaction inside the cell. बॉडी के अंदर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। क्योंकि ये बॉडी के अंदर रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, इसलिए इसको कहते हैं बायो। बायो का मतलब क्या है? सेल। लिविंग है ना, तो ये सेल के अंदर रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। इसलिए हाँ, ऐसा ना हो कि कल आप लेबॉर्ट्री में रिएक्शन कर रहे हो और उसका स्पीड स्लो कश्मीरी, और फिर आप कहे जाओ यार एंजाइम लेके आओ, इसमें डाल दो कि रिएक्शन क्या हो जाए? स्पीड हो जाए, स्पीड अप हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे टाइम ज़ाया कर रहा है। नो, सेल के बाहर रिएक्शन की स्पीड एंजाइम नहीं बढ़ाता। एंजाइम रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, बट सिर्फ बॉडी में। बॉडी में जो रिएक्शंस है, बॉडी में क्या है? मिलियंस ऑफ रिएक्शन है ना, उन मिलियन ऑफ रिएक्शन का स्पीड कौन बढ़ाता है? एंजाइम। कैसे? टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़ा होगा ना एंजाइम चैप्टर 3 है ना, कैसे एंजाइम रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, पता है ना? अच्छा, वो जो एंजाइम जितनी भी है, दे आर प्रोटीन। एंजाइम खुद प्रोटीन है। मैं मुकम्मल दावा तो नहीं करता कि एंजाइम, सारे एंजाइम सिर्फ प्रोटीन है, नहीं, कुछ ना कुछ जो है वो, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम खुद क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एंजाइम लिपिड्स नहीं है, एंजाइम डीएनए आरएनए, एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। दे आर प्रोटीन। सो जो एंजाइम का काम है बॉडी में, दे आर द फंक्शन ऑफ व्हाट? प्रोटीन। नंबर 6, हार्मोनिक प्रोटीन। एग्जाम्पल दे दूं, आपके स्टोमिक में एंजाइम नाम सुना है? पेप्सिनोजीन। एक्टिव फॉर्म में इसको हम पेप्सिनोजीन कहते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में हम इसको पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन कहते हैं ना, फिर बाद में एक्टिव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजीन। कौन एक्टिव करता है? स्टोमिक में इस प्रोटीन को एक्टिव कौन करता है? इनएक्टिव फॉर्म में तो पेप्सिन कहलाता है ना, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है सो दे आर कॉल्ड व्हाट? पेप्सिनोजीन। लेकिन इसको एक्टिव कौन कराता है स्टोमिक में? ओके, जो भी है। सो पेप्सिनोजीन जो है, दे आर द एग्जाम्पल। और अगर देना है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बस एक काफ़ी है। नेक्स्ट, हार्मोनिक प्रोटीन। हार्मोनिक प्रोटीन, देखिए बॉडी में एंजाइम के अलावा हार्मोन्स भी होते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है? ये आपने पढ़ा होगा 10th में, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स।
एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है उसके हार्मोन्स, बल्कि आपका जो मुजम्मिल 6 हार्मोन्स है, दैट इज़ व्हाट, टेस्टोस्टेरोन, या फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन्स क्या है, सिंपल बताऊं, देखिए हमारी बॉडी में मैक्सिमम काम हार्मोन्स करते हैं। कौन करते हैं? बल्कि मैक्सिमम नहीं, ऑलमोस्ट सारे काम कौन करता है? कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन्स। फिर आप कहेंगे सर ठीक है हमें पता है हार्मोन्स के काम हमें पता है, बहुत सारे काम है, लेकिन ये जो हार्मोन्स है क्या ये भी प्रोटीन है? जी, हार्मोन्स भी खुद प्रोटीन है। क्या याद रखिएगा प्रोटीन को, ये जो हार्मोन्स है ना ये भी प्रोटीन है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे हार्मोन्स प्रोटीन है, नहीं, हार्मोन्स लिपिड्स भी है, हार्मोन्स पेप्टाइड भी है, लेकिन उनके साथ साथ सम हार्मोन्स ऐसे हैं जो क्या है, ये प्रोटीन है। जो हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी में प्रॉपर फंक्शन रेगुलेट करते हैं, वो प्रोटीन, लाइक इंसुलिन। नाम सुना है ना? क्या काम करता है इंसुलिन? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। शाबाश, शुगर लेवल क्या रखता है? कंट्रोल करता है। किसमें? ब्लड में करता है ना। लेकिन ये जो इंसुलिन है दैट इज हार्मोन्स, लेकिन ये हार्मोन्स खुद क्या है? प्रोटीन है। सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं है। ये नहीं कि कल आपने कहा हो कि नहीं सारे हार्मोन्स प्रोटीन है, ये सारे नहीं है। हार्मोन्स कुछ पेप्टाइड भी है, हार्मोन्स कुछ लिपिड्स भी है, जैसे कि जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स आपने पढ़े थे, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, which is also called adrenaline and non-adrenaline, they are lipids, they are, लेकिन सम हार्मोन्स पेप्टाइड भी है, लेकिन सम हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन है। जैसा इंसुलिन जो बॉडी में प्रॉपर फंक्शन क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये तो चल शुगर के उस लेवल को रेगुलेट करता है, लेकिन बाकी हार्मोन्स विच इज प्रोटीन वो अदर फंक्शन करते हैं। लेकिन बस एक एग्जांपल काफ़ी है, दैट इज इंसुलिन। नंबर 7 दैट इज स्टोरेज प्रोटीन। हाँ, स्टोरेज प्रोटीन। देखिए ना, प्रोटीन की एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है प्रोटीन में कि ये बॉडी में स्टोर भी हो सकता है, बॉडी में स्टोर भी हो सकता है। स्टोर होना हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि ये जो सीड है, सीड क्या? सीड, प्लांट का जो सीड होता है उसमें एक प्रोटीन क्या है? सीड में स्टोर है। क्या है? और वही प्रोटीन फिर क्या करता है? सीड के जर्मिनेशन में बड़ा हेल्प करता है। जर्मिनेशन पता है ना? बीज से जो पौधा बनता है, बीज के उगाव को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। आप तो ज़मीन में क्या पहनते हैं? सीड पहनते हैं ना, बीज, लेकिन वहाँ से फिर क्या हो जाता है? पौधा बन जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? जर्मिनेशन। पढ़ा होगा ना मैट्रिक क्लास में, हाइपोजेल जर्मिनेशन एंड एपीजेल। तो ये सीड से जो पौधा आता है, सीड जो जर्मिनेट होता है, दैट इज ड्यू टू प्रोटीन विच इज प्रेजेंट, विच इज स्टोर इन द सीड। अब मुझे बताया, अगर प्रोटीन में स्टोरिंग एबिलिटी ना होती तो फिर सीड में भी ना स्टोर होता, फिर सीड में भी प्रोटीन स्टोर ना होता, फिर नुकसान क्या होता? सीड की जर्मिनेशन ना होती। शुक्र है कि प्रोटीन स्टोर हो सकता है, लेकिन स्टोरिंग एबिलिटी सिर्फ प्रोटीन की नहीं है, स्टोरिंग एबिलिटी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की भी है। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टोरिंग एबिलिटी है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन प्रोटीन में भी स्टोरिंग एबिलिटी है, जैसा कि सीड में स्टोर होता है और वो प्रोटीन फिर आगे किसे करता है? जर्मिनेशन। या सेकेंड फंक्शन एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं कि मिल्क में, दूध में भी एक प्रोटीन क्या होता है? मौजूद होता है, स्टोर होता है। फिर जब हम बेबी को, बच्चे को दूध पिलाते हैं तो प्रोटीन चला जाता है, तो उसमें प्रोटीन, एग में भी एक प्रोटीन स्टोर है, एग नहीं, अंडे, उसमें वो जो एल्बुमिन होता है,
एक वाइट पार्ट होता है और एक जो एल्बुमिन है वाइट, उसमें एक प्रोटीन स्टोर है। जब आप अंडा खाते हैं ना तो वो प्रोटीन अंदर आ जाता है। अब मुझे बताएं, अगर प्रोटीन में स्टोरिंग एबिलिटी ना होती, कहीं स्टोर ना हो सकता, तो फिर मसला होता है ना। अब दूध आप इसलिए बहुत पीते हैं कि प्रोटीन आ जाता है, क्योंकि दूध में एक प्रोटीन स्टोर है। अंडा इसलिए खाते हैं क्योंकि प्रोटीन आ जाता है, अंडे में प्रोटीन है और सीड में प्रोटीन है। सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, दैट इज व्हाट? स्टोरेज प्रोटीन। एक और, दैट इज लास्ट, दैट इज रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन। बास प्रोटीन ऐसे हैं बॉडी में जो चीज़ों को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। सो दे आर व्हाट? रिसेप्टर। इसकी एग्जांपल तो आपको समझ नहीं आएगी। सेकेंड ईयर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बायो में, दैट इज नैरो इम्पल्स। नैरो, या ये तो आपको पता है ना कि आपकी बॉडी में एक तरह के सेल्स होते हैं, दैट इज न्यूरॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जिसमें वो 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सन। वो न्यूरॉन पता है उसका क्या काम होता है? बॉडी में मैसेज लेके जाता है फ्रॉम स्टिमुलस टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सपोज आप मेरे साथ यहाँ टच हो गए ना, तो मुझे पता लग गया कि जी यहाँ कोई चीज़ क्या हुई, टच हुई। अब ये टचिंग वाला मैसेज क्यों आपको पता चला कि जी आपका टच हो? क्योंकि यहाँ हमारे बॉडी में क्या है? रिसेप्टर है। रिसेप्टर से पता चल जाता है जी कोई चीज़ क्या हुआ, टच हुआ। फिर आगे उस टचिंग का क्या रिस्पॉन्स करना है, तो फिर मैसेज चला जाता है रिसेप्टर टू ब्रेन और स्पाइनल थ्रू अ सेंसरी न्यूरॉन। उसने डिसीजन किया कि टचिंग से क्या कर दे, हाथ पीछे कर दे, तो फिर वहाँ से मैसेज दोबारा आया और आपने हाथ क्या किया, पीछे कर दिया। ऐसे ही है ना। तो सेंसरी सेल्स या न्यूरॉन का क्या काम होता है? मैसेज को लेके जाना। उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं? नैरो इम्पल्स कहते हैं। नैरो। अच्छा, वो जो मैसेज जाता है न्यूरॉन में, यहाँ से बेटा यहाँ तक, ब्रेन तक, इस रास्ते में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? ट्रिलियंस न्यूरॉन है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ एक ही न्यूरॉन होता है, उसमें से ट्रिलियन न्यूरॉन होते हैं। ट्रिलियन। तो जब बहुत सारी न्यूरॉन्स है, तो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ये मैसेज जाता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको हम साइनेप्स कहते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल पे मेरा वो वीडियो मौजूद है, नैरो इम्पल्स की, साइनेप्स की। एक 2 घंटे का लेक्चर है, साइनेप्स, न्यूरो ट्रांसमीटर, किस तरह वो मैसेज जाता है। लेकिन वो खैर सेकेंड ईयर में बड़ा डिटेल में है। तो वो जो मैसेज जाता है, ये थोड़ा सा देखें। ये सपोज न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जब ये मैसेज जाता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? उस मैसेज को लेने वाले रिसेप्टर होते हैं। मैसेज को लेने वाले रिसेप्टर होते हैं। नामुल्ला, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को जब मैसेज जाता है, जिस न्यूरॉन से मैसेज जाता है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और जिसको जाता है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक कहते हैं। लेकिन इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को क्या जाता है? मैसेज जाता है, तो बीच में क्या है? गैप है ना, बीच में गैप होता है। उस गैप से होके मैसेज जाता है। फिर बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे मैसेज क्या जंप करता है? नहीं, जंप नहीं करता। यहाँ पे जब मैसेज यहाँ आता है तो एक्चुअली यहाँ से केमिकल्स रिलीज होते हैं। उस केमिकल्स को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाद में पढ़ेंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। फिर वही न्यूरो ट्रांसमीटर ये वाले न्यूरॉन में जो रिसेप्टर है वो क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो इसी तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज चला गया, फिर आगे आगे इसी तरह कर करके आखिर ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। अब मुझे बताएं, अगर इस न्यूरॉन में ये रिसेप्टर मौजूद ना होते, तो फिर ये मैसेज यहाँ से यहाँ रिसीव ना होता, तो आपका मैसेज आगे ना जाता टू ब्रेन और स्पाइनल, आप कुछ भी ना कर सकते। लेकिन ये शुक्र है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जब मैसेज जाता है तो वहाँ पे क्या होते हैं? उस मैसेज को रिसीव करने के रिसेप्टर्स मौजूद है, और वो रिसेप्टर ना होते तो मैसेज ना आता।
द रिसेप्टर इज प्रोटीन। ये रिसेप्टर क्या है? ये प्रोटीन है। तो आप कहेंगे वाह जी, इसका मतलब है कि बड़ा फंक्शन है किसका? प्रोटीन्स का। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? function of protein. Once again, it's a source of energy, that is transport, that is muscle contraction and relaxation, that is structural and welding material, that is enzymatic, harmonic, storage, receptor and so on. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ